हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। मैं सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से 24 नवंबर 2021 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और ड्रेसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है HAL की तरफ से, मेडिकल एंड हेल्थ यूनिट बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें यहाँ पर जैसे हमने बताया अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर टेन्योर बेसिस पर ये वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, टेम्परेरी बेसिस पर रिलीज किए गए हैं। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको मैक्सिमम 4 ईयर के लिए रिक्रूट किया जाएगा, इंगेज किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, स्टाफ नर्स की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पर 7 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें कैटेगरी वाइज बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। SC कैटेगरी के लिए मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 7 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 3 ईयर का GNM किया है, डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए आपका GNM में, और SC ST PWD कैंडिडेट में आते हैं तो आपका 50% मार्क्स GNM में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपका, रिटन टेस्ट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो रिटन टेस्ट में जो भी क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कैंडिडेट को अपने जो भी टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट होंगे इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, कास्ट, टाइप, क्लास, एक्सपीरियंस, तो ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रेजेंट होना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 50% एंड एबव, अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए 60% एंड एबव यहाँ पर कट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है, मिनिमम कट ऑफ। यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रखा गया है। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो 1 सितंबर 2020 तक का किया जाएगा। तो यहाँ पर 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन किस प्रकार होगा तो यहाँ पर सिलेक्शन और प्लेसमेंट की बात करें, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे रिटन टेस्ट के माध्यम से उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। उन्हें रिटन टेस्ट के बेस पर सेलेक्ट किया जाएगा, और जो रिटन टेस्ट का सेंटर होगा वो भी बेंगलोर में होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर रिटन टेस्ट का टाइम और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें मेल किया जाएगा या फिर हॉल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें एग्ज़ाम के टाइम पर, रिटन टेस्ट के टाइम पर अपना रिटन टेस्ट कॉल लेटर ले जाना रहेगा। इसके अलावा ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड और उसके साथ जीरोक्स कॉपी लेना रहेगा, जो कि ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड में ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है, जिसमें वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ID कार्ड जो कि इशूड हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट PSU हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसी अथोराइज्ड। इसके अलावा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से इशूड किया हुआ ID कार्ड्स हो सकता है। तो ये सभी आपको लेकर रिटन टेस्ट के लिए जाना है। यहाँ पर रिटन टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और जो भी सिलेक्शन होगा कैंडिडेट का वो रिटन टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस होगा उसी के बेस पर होगा। तो यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आपको ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जा सकती है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे आपको वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर देना है।
टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर यह टेम्परेरी बेसिस के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, तो यहाँ पर टेन्योर बेसिस पर है, 4 ईयर के लिए आपको एंगेज किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जैसे हमने बताया बेंगलोर में, यहाँ पर बेंगलोर के मेडिकल एंड हेल्थ यूनिट में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर रेमुनरेशन की बात करें तो 37,383 से 35,555 अप्रॉक्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है पर मंथ। यहाँ पर आपका मंथली रेमुनरेशन जो मिलने वाला है 37 प्लस आपको मिलने वाला है, प्लस अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपको डीएनएस अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़, अगर कंपनी क्वार्टर नहीं प्रोवाइड किया गया है तो। इसके अलावा स्पेशल अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें TADA ज्वाइनिंग ड्यूटी के लिए आपको मिलेगा। इसके अलावा नाइट शिफ्ट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा वाशिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जैसा भी रूल रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर सबमिट करना रहेगा, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी और OBC के लिए 200 रुपीज़ है, और बाकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। या फिर सैनिक बोर्ड के माध्यम से अगर आप आते हैं तो उनके लिए भी कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन फ़ी किस तरह से सबमिट करना है, तो आपको RTGS के थ्रू करना है। यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, ये डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फ़ी सबमिट करना है, अकाउंट नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड सारा दिया हुआ है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो बैंक द्वारा दिया जाएगा, आप फ़ी पेमेंट करते हैं तो उसको आपको अच्छे से रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं अप्लाई करते टाइम पर, तो वो आपको फिलअप करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, हॉल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ कैरियर ऑप्शन में जाकर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट 24 नवंबर 2021 से, यहाँ पर लास्ट डेट जो है 14 दिसंबर 2021 है। सो 14 दिसंबर 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट 24 नवंबर और लास्ट डेट 14 दिसंबर 2021 है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जैसे हमने बताया कि आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप जब भी अप्लाई करते हैं उसके बाद सबमिशन और एक्सेप्टेंस जो भी आएगा एप्लीकेशन का, सिस्टम आपको रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म देगा, जिसमें आपको रेफरेंस नंबर रहेगा। रेफरेंस नंबर जो आएगा वो आपको अच्छे से रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 14 दिसंबर 2021 है। तो इससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट। इस सेम फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।